कैसी है मिशेल? बेटा डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। देखो, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बात का इतना बुरा असर ले लेगी वो। आंटी प्लीज, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ मिशेल की जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। वो तुम्हारा और अरसल का निकाह करवाना चाह रही है यहीं इसी हॉस्पिटल में। देखिए, मैं अपनी बेटी को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। हमें उसकी इज्जत माननी पड़ेगी। आपको समझाया भी था कि इन्हें हर ज़हनी टेंशन से दूर रखा जाए, लेकिन वो अभी भी शदीद ज़हनी दबाव में है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। डॉक्टर साहब, आपका वक्त है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके, कम विद मी। ये लीजिए दादी। तो अरे हुस्ना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हटाओ ये अपनी लिपस्टिक विपस्टिक तो। ओहो दादी, हमें तो खुद खुशियों को तलाश करना चाहिए, और एक आप हैं कि जबरदस्ती ढूंढ कर गमों को निकालती हैं। तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। पल पल मैंने अपने बच्चे का इंतजार किया और अब आखिर में आके उसे कोई ऑफिस का काम पड़ गया। मेरे से ज्यादा कौन आपके एहसास को समझेगा। एक एक दिन गिनते देखा है मैंने आपको नबील साहब के इंतजार में। मेरा बच्चा बचपन में एक पल भी मेरे बगैर नहीं रहता था, और बड़ा होके बाहर चला गया और सारा साल उसे मेरी याद ही नहीं आती। दादी, ऐसे ही होता है, जब औलाद जवान हो जाती है तो उससे अपने माँ बाप की इतनी जरूरत नहीं रहती, लेकिन माँ बाप हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनके जज्बात, एहसासात वक्त और उम्र के मोहताज नहीं होते। अच्छा छोड़े दादी, थोड़ी सी मेरे लिए, थोड़ी सी दादी, हल्की सी लगाऊंगी, बिल्कुल हल्की, बहुत प्यारी लगती है, वैसे इतनी प्यारी थी ये। कि क्या मातमी शक्ल बनाई हुई है आप सबने। और ताई जी, आपको मैंने बोला था ना शिजा को कोई भारी जोड़ा पहनाइएगा। कोई मेकअप नहीं किया, इसने निकाह है आज उसका। अरे बेटा, अपने सब शौक रुखसते पे पूरे कर लेना, अभी तो सिर्फ निकाह है। वैसे ये भी ठीक कह रही हैं आप। मामा, पापा कितने मौलवी को लेने गए? कब आएगा मौलवी, कब होगा निकाह? वो गए हुए हैं इसीलिए। शिजा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। थोड़ा सा तो मेकअप कर लेती। शिजा, आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में कभी नहीं आंसू आने दूंगी। देखना, हम दोनों जिंदगी के हर पल को खुशियों के रंग में बिखेर कर जिएंगे। मिशेल, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी के सदके मैं ये निकाह कर रही हूँ। शिजा, मैं सोचा करता था मोहब्बत वहां क्यों होती है जहां नहीं होनी चाहिए। दिल इतना बेख्तियार क्यों होता है। मैं दिल ही दिल में तुमसे लड़ता था कि तुम क्यों मेरी तलब, मेरी आरज़ू, मेरा जुनून बनकर भी कभी मेरी नहीं हो सकती। फिर तुम कैसे इतने आराम से मेरी जिंदगी में आ रही हो। मिशेल की तुमसे मोहब्बत मेरी भी जीत बन गई है शिजा। मैंने अपनी जिंदगी में ना ऐसा देखा ना सुना कि एक लड़की इतनी खुशी खुशी बल्कि जिद करके अपनी सौतन अपने घर ला रही है। अपने शोहर को किसी के साथ शेयर करना आसान काम नहीं है। मम्मी, हमें उसकी जिंदगी और सेहत की फिक्र करनी चाहिए। अगर यही खुशी उसको उसकी जिंदगी लौटा सकती तो फिर इसमें हर्ज ही क्या? बेटा, इसकी यही खुशी इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बनने वाली है, जो वो नहीं जानती। लहरों की
सोचती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने। हर कोई है पराया, कब तक मेरे खुदाया दो कश्तियों में वो पाँव रख तो ले, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे। चलो शुक्र है आजर का घर भी बस गया। लेकिन अम्मी आजिर भाई बार बार शिजा और राबिया खाला का पूछ रहे थे। उसने शिजा के इनकार को अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लिया है। वो तो इस बात पे भी खुश है कि शिजा की शादी रेहान जैसे बंदे से हो रही। अम्मी वो शिजा को बहुत पसंद करने लग गए थे और उसको अपने पूरे दिल से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे। आप इसको इज्जत नफ्स का मसला क्यों बना रही हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसकी मोहब्बत में एक अजीब सी नफरत शामिल हो जाती है, और ऐसा ही कुछ आजर के साथ हुआ है। वो शिजा को तकलीफ और परेशानी में देखना चाहता है। आपने मुझे क्यों मना किया था कि मैं अरसल और शिजा का निकाह का उनको ना बताऊं? आज जब राबिया ने मुझे ये खबर सुनाई तो मैं तो जैसे शॉक्ड ही हो गई। अब अगर मैं आजर को इनके ना आने की असल वजह बताती तो उसे ज्यादा शौक लगता। अब बारात जाने से पहले ही सारा माहौल खराब हो जाता। मैं चाहती हूँ कि आजर अब खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट करे। मम्मा कल रात भाई मुझे बहुत याद आए। मेरे दिल से पूछो, कल निकाह के वक्त मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई कांटों पे घसीट रहा हो। बेटे की मौत याद आ रही थी और बेटी का घर उजड़ने का सपना मुझे चीरे दे रहा था। कैसी बातें कर रही है? अल्लाह ना करे मेरा घर उजड़े। और आप देखना, अब इस घर में और खुशियां आएंगी। शिजा और मैं दो जिस्म एक कल्ब है। एक को तकलीफ होती है ना तो दूसरे को भी दर्द होता है, इसलिए आप परेशान नहीं हो। मैं एक माँ हूँ मिशा, और ऐसी माँ जो अपनी बेटी को कुएं में कूदता देखकर भी कुछ नहीं कर सकी। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ। मत हो परेशान, और प्लीज फिलहाल मुझे इस खुशी को एंजॉय करने दे। कल वैसे भी शायद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, फिर रुखसती की भी कोई डेट रख लेंगे हम। अरे हमने सोचा अपनी होने वाली समदन को मना ही ले। उस दिन कुछ खफा हो गई थी ना तुम। शाहिदा बाजी, अब ये समदन समदन वाला खेल खत्म हो गया है। खेल तुम रही होगी, मैंने कोई क्रिकेट ग्राउंड में फोन नहीं किया है। शाहिदा बाजी, मैं पहले ही परेशान हूँ। प्लीज ये खबर जरा तहम्मुल से सुनिएगा। कौन सी खबर? कल शिजा और अरसल का निकाह हो गया है। क्या? मिशेल, कितना भयानक था वो दिन।
जब मैं तुम्हें बाजू में उठाए इस हॉस्पिटल में लाया था। और कितना खूबसूरत है ये दिन कि तुम मेरा हाथ थामे खैरियत से इस हॉस्पिटल से जा रही हो। वैसे मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही थामिएगा, इतनी मजबूती से। फिलहाल तो गिरफ्त तुमने मजबूत की हुई है। और मैं हमेशा ये हाथ ऐसे ही रखूंगी। अच्छा अरसद, मुझे कल आपके साथ शॉपिंग पे भी जाना है। अरे आज तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो, एक आध दिन रुक कर जाना। नहीं, आज मुझे ताई जी से डेट फिक्स करनी है रुखसती की, इसलिए तैयारी शुरू करनी है, इसलिए हम कल ही शॉपिंग जाएंगे। चलो। ताई जी प्यारा ड्रेस है ना? पता है मैंने खुद रेड कलर नहीं लिया शादी के लिए, हारिस भाई ने बहुत पसंद से लिया था ना वो कलर शिजा के लिए। मैं इतना भारी जोड़ा हरगिज नहीं पहनूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब खरीदने की? कहाँ से भारी जोड़ा लग रहा है तुम्हें? इतना तो हल्का ड्रेस लिया है मैंने। मेरे जनाजे पर इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है मिशेल, बस मैं घर से कोई सादा सा जोड़ा पहन लूंगी। ये कैसी बदशगुनी की बातें कर रही हो तुम? अच्छा शगुन बदशगुनी, ये सब बेकार के अल्फाज हैं अम्मी। मेरी जिंदगी में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं। शिजा, क्यों ये बातें करके मेरा दिल जला रही हो? मैं तुम्हें इस दुनिया के बेरहम रवैयों से बचाने के लिए अपने घर लेके जा रही हूँ। कहाँ तुम मेरी मोहब्बत और मेरी हिफाजत के हिसार में होगी, क्यों नहीं समझती हो तुम? मिशेल, मुझे सिर्फ डर लगता है अगर तुम्हारी मोहब्बत का ये हिसार टूट गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कभी नहीं होगा ऐसा। हम दोनों की दोस्ती के दरमियान कभी कोई नहीं आएगा, प्रॉमिस बस। मम्मी प्लीज, आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही है? क्या दुनिया में किसी मर्द ने 2 शादियां नहीं की हैं अरसद, लेकिन अपनी खुशी और अपनी मर्जी से की हैं, बीवी के हुक्म पे नहीं। आपको क्या पता कि बीवी के इसी हुक्म में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छुपी हुई है। अगर मुझे मालूम होता कि मैं दुनिया की सबसे अहमक लड़की को अपनी बहू बना रही हूँ तो यकीन करो मैं उनके घर का रुख कभी ना करती। मेरी प्यारी मम्मी, हिमाकत वो कर रही है तो करने दे। इंशाल्लाह आपको शिजा से भी मिशेल की तरह कोई शिकायत नहीं होगी। अल्लाह बदला लेगा उस नजमा भाभी से। एक बहू से दिल नहीं भरा, मेरी बहू भी ले उड़ी। मैं तो हैरान हूँ आपा, इकलौता बेटा, 2 बहुएं, और वो भी इतनी हसीन। और एक हमारा रेहान है, बेचारे की किस्मत में वही मरहुमा बहू लिखी हुई है। तुम्हारे मुंह में खाक, वो मरहुमा ही क्यों लिखी है मेरे बेटे की किस्मत में? दुनिया की हसीन तरीन बहू लेकर आऊंगी मैं अपने बेटे के लिए, जो 100% अंधी ही होगी। अम्मा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। हसीन छोड़ो, लड़की ढूंढ दो, एक एहसान होगा तुम्हारा। और जरा चल के अपनी भाभी की तो खबर लो। खबर क्या, मेरा दिल चाह रहा है उसका कत्ल कर दूं। मेरे मरहूम भाई ख्वाब में आकर माफी मांगे हैं। अम्मा, एक तो तुम्हारे मरहूम भाई को और कोई काम नहीं है, हर वक्त माफी मांगने पहुंच जाते। मेरे हाथ से तो गई ना वो।